बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे उन ताबड़तोड़ हमलों की या उस प्लान ABCDE की जो कि इमरान ख़ान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी और कानूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने या इवन ख़त्म करने के लिए किए जा रहे हैं। और आखिर में हम उन बाजमात चीखों की बात करेंगे जो कि बहुत बड़े बड़े दानिश्वरों, तज्ज़ियाकारों, एंकर और PDM की जमातों के बाजमात निकल रही हैं। उसकी क्या वजूहात हैं, वो क्या इशू है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन ताबड़तोड़ पे दर पे हमलों की या उस प्लान ABCDE की जो कि इमरान ख़ान या तहरीक इंसाफ को सियासी और कानूनी तौर पर नुकसान पहुंचाने और ख़त्म करने के लिए किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो बड़ा सिंपल प्लान ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेकेंड टियर लीडरशिप को एक मखसूस जगह पे बुलाया जाता है और उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाती है कि इमरान ख़ान को माइनस करें, इमरान ख़ान से माजरत करें और सेकेंड टियर लीडरशिप में से कोई आगे आके पार्टी को संभाले और इसी तरह हुकूमत चलती रहेगी, इसी तरह आपकी वजारतें चलती रहेंगी, स्टेटस को कायम रहेगा। सिर्फ इमरान ख़ान साहब जो है वो इस वक्त काबिल कबूल नहीं है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को और इवन पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को। उसकी वजूहात क्या है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो आज़ाद खारजा पॉलिसी की तरफ जा रहा था, वो उस इन्फ्लुएंस में नहीं आ रहा था जिसकी हमारे यहाँ आदत है कि कोई भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो या इलेक्टेड गवर्नमेंट हो उसको अंडर द इन्फ्लुएंस रखना है। वो उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहा था, लिहाजा उसको माइनस करने की एक कोशिश की गई। लेकिन इसकी तरफ से तकरीबन साफ जवाब हो गया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर उनको सेकंड मैसेज कन्वे कर दिया गया कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाएगा। ख़त्म होने के नतीजे में आप पर बड़े केसेस बनाए जाएंगे और आपको पाकिस्तान की दूर दराज की जेलों में आपकी लीडरशिप को डाल दिया जाएगा। ये एक खुली धमकी दी गई कि इमरान ख़ान को माइनस ना करने का नतीजा इस तरह आपको भुगतना पड़ेगा। तो लिहाजा ये चैलेंज कबूल किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन जो प्लान B था गवर्नमेंट चेंज का या रजीम चेंज का थ्रू एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, उस पर हम सब ने देखा उसकी क्या तफसीलात हैं, क्या उसका बैकग्राउंड है, उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया और समझा गया कि अब जब हम इससे हुकूमत छीन लेंगे तो ये तो अवाम में बहुत गैर मकबूल है, महंगाई आसमानों पे बातें कर रही है। तो ये जैसे ही अवाम में अगर जाएंगे तो इनको एक शदीद रिएक्शन का सामना करना पड़ेगा। ये लोग हेलमेट पहन के अवाम में जाएंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही 9 तारीख को रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट इम्प्लीमेंट हो गई, खान साहब रात को 11-12 बजे वज़ीर आज़म हाउस से निकल के बनी गाला वापस चले गए। तो किसी को नहीं मालूम था कि अगले दिन क्या रिएक्शन आएगा, कि पूरे पाकिस्तान और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं वहाँ से लोग जोक दर जोक निकलेंगे और अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करेंगे इस गवर्नमेंट चेंज जो ऑपरेशन हुआ है, रजीम चेंज, उसके ख़िलाफ़। इससे पहले हमेशा हमने देखा था कि जब हुकूमतें जाती हैं, हुकूमतों को गिराया जाता है तो मिठाइयाँ तकसीम होती हैं और पटाखे चलाए जाते हैं। लेकिन ये पहली दफ़ा एक ऐसा मंज़र पूरी दुनिया ने देखा कि जब गवर्नमेंट को चेंज किया गया, गवर्नमेंट वज़ीर आज़म को उतारा गया उसकी कुर्सी से, तो एक बहुत बड़ा पब्लिक रिएक्शन आया। पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको एक बड़ी बड़ी हेडलाइन के तौर पे पेश किया कि जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में गवर्नमेंट गिराने के ख़िलाफ़, इससे पहले इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। तो ये एक बहुत बड़ा झटका था या दचका था उन कुव्वतों के लिए जो ये प्लान इम्प्लीमेंट करने वाले थे या कर चुके थे, कि वो सोच रहे थे कि आवाम में से बिल्कुल रिएक्शन नहीं आएगा, आवाम बहुत खुश होंगे, मिठाइयों की दुकानें खाली हो जाएंगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स हुई कि लोगों के बहुत बड़ी तादाद ने प्रोटेस्ट के लिए पूरी दुनिया में निकल के एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करवाया।
तो जब ये प्लान उनका नाकाम हुआ तो फिर अगला प्लान लॉन्ग मार्च 25 मई के बारे में किया गया। ये खान साहब ने 25 मई को लॉन्ग मार्च का या धरने का एक अनाउंसमेंट कर दी है। तो ये पीटीआई वाले बेसिकली बर्गर क्लास या मम्मी डैडी ग्रुप के लोग हैं, तो इनको हम रियासती ताकत इस्तेमाल करके दबा देंगे। हम इन पर केसेस करेंगे, हम इन पर इनके घरों में छापे मारेंगे, हम लाठी चार्ज और टीयर गैसिंग का बेपनाह इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से जितने ये नौजवान, इवन ख़वातीन और लड़के, इवन बच्चे इमरान खान की सपोर्ट में रोज़ रात को निकल आते हैं, तो उसके बाद जब इनकी एक अच्छी खासी ठकाई की जाएगी तो उसके बाद ये घरों में दबक के बैठ जाएंगे, दोबारा रोड्स पे आने की हिम्मत नहीं करेंगे। तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया और पूरी रियासती ताकत का हमने देखा कि एक बहुत ही जबर और जुल्म किया गया। घरों में रात को 2 बजे छापे मारे गए, कोई चादर चारदीवारी का ख्याल नहीं रखा गया। अगले दिन आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज का बेदरेग इस्तेमाल हुआ, लोगों की प्रॉपर्टीज़ को, उनकी गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचाया गया, गिरफ्तारियां की गईं और तमाम रियासती हथकंडे जो थे वो इस्तेमाल किए गए। खैर, इमरान खान सुबह जब इस्लामाबाद पहुंचे तो उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सिपहसालार का सबूत देते हुए थोड़ा सा 2 कदम पीछे हटने की कोशिश की कि ये ना हो कि अवाम और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जिसमें पाक फ़ौज भी है, जिसमें रेंजर्स भी हैं, पुलिस भी हैं, उनके दरमियान क्लैश हो और वहाँ पे खून खराबा हो। और ये जो प्लान था हैंडलर्स का या उस वक़्त की गवर्नमेंट का, उसमें वो कामयाब हो जाए खून खराबा करने में। तो इमरान खान ने 2 कदम पीछे हटते हुए अपने धरने को या लॉन्ग मार्च को कॉल ऑफ कर दिया, जिसके बाद से बड़ी एक मायूसी फैलाने की कोशिश की गई तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में और सपोर्टर्स में कि देखें, आप लोगों ने तो लाठियां भी खाई, आप लोग तो जेलों में भी गए, आपके घरों में छापे भी पड़े, आंसू गैस का आपने सामना किया, लेकिन आपका लीडर आया और वो सुबह सुबह 2 मिनट की तकरीर करके उसने कॉल ऑफ कर दिया। तो ये एक मायूसी फैलाने की कोशिश की गई, जिसमें अगेन नाकामी हुई। जब उन्होंने दोबारा से सर्वेज किए, जब फीडबैक ग्राउंड से लिया, तो पता चला कि नहीं, सपोर्ट जो है वो बढ़ती जा रही है। फिर अगला प्लान सी या डी ये किया गया कि ये जलसों में तो लोग इसके आ जाते हैं, रैलीज़ में लोग इसके आ जाते हैं, ये इसका एक फ़ैन क्लब है, वो आ जाते हैं, एक माहौल बना देते हैं, लेकिन ये इलेक्शन के मैदान के खिलाड़ी नहीं है, इनको इलेक्शन नहीं लड़ना आता। तो इसको इलेक्शन के मैदान में लेके आए। जो बड़े बड़े तुरम खान किस्म के दानिश्वर थे, उन्होंने भी गवर्नमेंट को ये मशवरे दिए और उन्होंने अपने प्रोग्राम में बैठ के बड़ा तकब्बुर के साथ इस चीज़ का इजहार किया कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब इधर आओ, इधर देखो तुम्हारे साथ होता क्या है। तो ये प्लान किया गया कि अब इलेक्शन में, क्योंकि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ना नहीं आता, उनको पोलिंग डे मैनेज नहीं करना आता, ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, तो इनको इलेक्शन में मार मारेंगे। 20 सीटों में इलेक्शन हो रहा है, उसमें 2 या 3 में शायद इनको जिता दिया जाए, बाकी 16-17 में जब ये हारेंगे तो एक परसेप्शन क्रिएट कर दी जाएगी कि ये सिर्फ जलसों की हद तक तो ठीक है, इमरान खान को लोग देखने के लिए या म्यूज़िक सुनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन एक्चुअल इलेक्शन पॉलिटिक्स से ये बहुत दूर है। लेकिन वो प्लान किस बुरी तरह नाकाम हुआ वो हम सब के सामने है कि किस तरह जोक दर जोक दोबारा लोग निकले। नहीं देखा उन्होंने कि कौन सा कैंडिडेट है, कौन सा नहीं है, उन्होंने जाके बल्ले पे ठप्पे लगाए और रात को जो रिज़ल्ट आया उसने सब के पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी कि ये क्या हो गया। 2-3 सीटें तो इनको देनी थी, 16-17 तो हमने जीतनी थी, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा हो गया कि 16-17 पे वो जीत रहा है और 2-3 पे ये जीत रहे हैं। तो उसी रात को बड़ी तेज़ करते हुए एक PP7 की सीट जो कि क्लोज थी, वहाँ पे जो मैनिपुलेशन की गई वो हमारे सबके सामने है। तो अगेन ये प्लान भी बुरी तरह नाकाम हो गया इलेक्शन में। अब वो जनरल इलेक्शन से भी भागने लग पड़े कि जनरल इलेक्शन में भी यही हाल होगा। तो फिर एक आखिरी, शायद आखिरी ना हो, इसके बाद भी कोई प्लान हो, लेकिन जो प्लान डी या ई है वो ये है कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट किया जाए। फॉरेन फंडिंग का केस
बहुत उसको तेज़ उसका प्रोसेस किया गया, रातों रात उस पर जो फैसला कहीं से लिखा गया, और वो हम सब ने देखा कि कितने बड़े बड़े लूप होल्स हैं उस फैसले में, जो कि जब भी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट होंगे तो एक मजाक बनेंगे। उस फैसला अनाउंस किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। अब उसके बाद रेफरेंस दायर करने की तैयारियां हैं कि इमरान खान को नाअहल करवा दिया जाए। तोशा खान का भी एक रेफरेंस दायर कर दिया गया है डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन में, और उस पर शायद इलेक्शन कमीशन ये वर्डिक्ट भी दे दे कि इमरान खान नाअहल है। लेकिन फिर वही बात कि आपने पहले भी 6-7 प्लान किए हैं उसको सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर आउट करने के लिए, लेकिन उसका रिएक्शन हर दफ़ा आपकी तवक्कुआत से बिल्कुल बरक्स आया है। तो अभी आप ये जो कार्रवाई डालने लगे हैं कि कोर्ट्स के थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू, टेक्निकल ग्राउंड्स पे, कि वो जी इमरान खान ने डिक्लेरेशन दी है, एक सर्टिफिकेट दिया है कि मेरी पार्टी एज़ पर माई नॉलेज जो है वो मेरी पार्टी के अकाउंट्स ठीक हैं, लेकिन जब हमने उसको इंक्वायरी की है तो उसमें डिस्क्रिपेंसीज हैं, लिहाजा आपका सर्टिफिकेट झूठा हुआ, आप 62-63 पे पूरा नहीं उतरते और आपको हम नाअहल करते हैं। ये एक प्लान, अब आखिरी प्लान अभी ये सोचा गया है। तो ये भी लगता ऐसा है कि बुरी तरह पिट जाएगा जब कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा। बहरहाल देखते हैं आगे आगे होता क्या है। और आखिर में जो मैंने जिक्र किया था कि क्यों बाजमात चीखें निकल रही हैं, वो उस मास्टर स्ट्रोक की वजह से निकल रही हैं, जो इन्होंने तो बड़ी चालाकी की थी कि जी सिलेक्टेड 9-10 हल्के निकालेंगे, कुछ लियारी की सीट, कोई बाकी जो क्लोज मार्जिन से पीटीआई जीती हुई है, तो वहाँ पे हम सारी जमातें मिलकर अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे और वहाँ से इसको हरा के दोबारा ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि ये देखें, ये फॉरेन फंडिंग का जब केस आया है तो उसके बाद किस तरह लोग इससे मुतनफ़र हो गए हैं। ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है ऑलरेडी, और इसको लाइक अमली जामा पहनाने की ये कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन का रिज़ल्ट इनकी फेवर में नहीं दिया जाएगा, पीटीआई की फेवर में, और इस चीज़ को प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि फॉरेन फंडिंग केस के बाद लोग बहुत मुतनफ़र हो गए हैं इमरान खान से। लेकिन इमरान खान ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है, जो आगे बढ़ के शॉट लगाई है और जो ग्राउंड से बाहर बॉल जाती नज़र आ रही है, उसने कहा कि आ जाओ मैदान में, फिर 9 के 9 हलकों में मैं खुद खड़ा हो रहा हूँ और आओ मुकाबला करो। तो मुकाबला करना बनता है। हाँ बिल्कुल। बाकी ये पीडीएम की क़यादत जो है वो सारी, जैसे ऑलरेडी जिक्र हो रहा है कि अपनी अपनी सीटों से इस्तीफ़े दें और इमरान खान का 2-2, 3-3 सीटों में मिलकर मुकाबला करें। तो फिर देखते हैं, तो देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। इंशाल्लाह हम साथ साथ इस पे अपना एनालिसिस देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।